दस्तावेज कहते हैं कि साइमन ब्राउन नाम का जब एक ब्रिटिश दरअसल पहाड़ों में आया था 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में, तब उसे यहाँ पर 3 मंदिर दिखाई पड़े थे। उसने उन तीनों मंदिरों की फोटोग्राफी की थी, उसको दस्तावेज किया था, डॉक्यूमेंट किया था। और उसके बाद फिर 1890 के आसपास यहाँ फिर एक आपदा आई, सब कुछ मलबे में दब गया। और उसके बाद मंदिर जब फिर दोबारा लोगों ने खोदा तो 2 मंदिर मिले। लेकिन 19वीं सदी में 1900 के दशक में दरअसल एक एवलॉन्च आया और जब मंदिर दब गया, फिर उसके बाद शारदानंद जी जो थे महाराज, उन्होंने यहाँ पर खुदाई की, उसके बाद मंदिर मिला। लेकिन उस समय मंदिर का सिर्फ 25-30 फीट हिस्सा ही मिल पाया था और लोग 25 फीट नीचे जाते थे। उसके बाद गर्भगृह का हिस्सा था। उसके बाद उस मंदिर के आगे ज्यादा आसपास खुदाई की गई नहीं, क्योंकि लोगों की मान्यता थी और मान्यता के साथ पूजा पाठ चलती रही। हालांकि अब एक बार फिर आपदा में वो मंदिर बह चुका है, जमीन के नीचे जमींदोज हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब दोबारा से पुनर्वास होगा धराली का, उस मंदिर की अपनी जो पहचान है धराली की, उसे दोबारा से बनाया जाएगा, उसे निकाला जाएगा और विधिवत फिर एक समय आएगा जब यहाँ इसी आस्था श्रद्धा से कल्प केदार की पूजा पाठ होगी। स्थानीय लोगों में कल्प केदार को लेकर के बहुत मान्यता थी। महादेव का मंदिर था, सावन की पूजा नहीं बल्कि तो हर दिन जाते थे ना आप लोग। कितना पुराना मंदिर था वहाँ जी, आपको कितना याद आता है? पता नहीं, मैं पुराना आदमी को पता अच्छी बात है। कल्प केदार को यो मंदिर कति पुराना है, बहुत पुराना मंदिर है। 200 साल हो गए। 200 साल। हाँ। तो कहते हैं पांडवों ने बनाया था उसको। पांडव ने बनाया था, पांडवों ने बनाया था। बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ आते थे लोग पूजा पाठ करने के लिए। सब आते, सब लोग आते, सब यात्री लोग जो कोई भी हो तो सब। धराली के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। ये धराली नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और विभिन्न प्रांतों से विभिन्न प्रांतों से सावन के दौर पे जो लाखों से भक्त कावड़े आते थे, उनमें से जो कम से कम 20-25% जो लोग हैं वो कल्प केदार में ही अपना है जो जल चढ़ाते थे। ऐसे भी कई लोग थे। इस कल्प केदार के बारे में एक जो पौराणिक कथाओं में मान्यता है स्थानीय लोगों की, वो ये भी है कि पांडवों ने जब ये मंदिर बनाया तब उन्होंने महादेव से वरदान मांगा। महादेव यहाँ पर आए लेकिन बिना वरदान दिए ही वो स्वर्ग की ओर चले गए। और उसके बाद फिर वो मंदिर रहा, यहाँ पर पूजा पाठ होते रहे, पूजा अर्चना होते रहे और उसी के साथ साथ पांडवों का जो अज्ञातवास है वो यहीं पर कट गया। अब मंदिर कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन संभवतः मैं जिस हिस्से पर हूँ यहीं कहीं वो मंदिर है। उसी तरह धराली को जब धराली का पुनर्वास होगा, इसको बनाया जाएगा, तब एक कोशिश ये होगी कि इस मलबे में जो धराली की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है, एक बार फिर उस मंदिर को दोबारा से निकाला जाए तो यहाँ पर फिर विधिवत पूजा पद्धति से पंच केदार की पूजा हो सके।